ट्रू हॉरर स्टोरीज पेश करते हैं हॉरर कहानियां। आज की कहानी है शादीशुदा जोड़ा और तंत्र मंत्र, पुनीता त्यागी की आवाज में। तो चलिए सुनते हैं ये कहानी। राघव और गौरी अपने कॉलेज के दिनों से ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उन दोनों ने अपने घर पर शादी की बात करी, लेकिन दूसरे कास्ट होने की वजह से दोनों के घर वालों ने उनकी शादी करने से इनकार कर दिया। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। तभी वो दोनों ने फैसला किया कि वो भागकर शादी कर लेंगे। एक रात दोनों अपने घर से भाग गए और दोनों ने शादी कर ली। शादी के लगभग 2 महीने बाद वो दोनों घर वापस आए। राघव के घर वाले उससे ऐसा बर्ताव कर रहे थे जैसे उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं हो, लेकिन असल बात कुछ और ही थी। एक रात राघव अपने पापा के साथ कहीं बाहर गया हुआ था और गौरी उसके आने का इंतजार कर रही थी। गर्मी बहुत थी, इसलिए वो घूमती घूमती छत पर चली गई। अमावस की काली रात थी और दूर जंगल से जानवरों के रोने की आवाजें आ रही थी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसके पीछे कोई है। उसने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। वो बोली, शायद मेरा वहम है, यहाँ भला इतनी रात में कौन आएगा। इतना बोलकर वो फिर घूमने लगी। इस बार उसे कुछ आवाजें भी आईं, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। उसने डरते डरते मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वो इधर उधर देखते हुए बोली, कौन है? कोई है क्या? मम्मी जी, आप हो क्या? कौन है? पर वहाँ कोई नहीं था। तभी वहाँ राघव आ गया और बोला, गौरी, मैं तुम्हें सारे घर में ढूंढ रहा था और तुम यहाँ हो। और ये अभी किससे बात कर रही थी तुम? गौरी बोली, किसी से भी नहीं, मैं तो तुम्हारा वेट कर रही थी। वो दोनों नीचे आ गए। तभी राघव की मम्मी ने गौरी से पूछा, बेटा कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ऊपर? राघव बोला, मम्मी ऐसे क्यों पूछ रही हो आप? मम्मी बोली, नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी, ये अभी नई नई है ना यहाँ। इतना बोलकर वो सब अपने कमरों में चले गए। उसी रात अचानक गौरी की आंख खुली। उसे किसी की परछाई अपने बेड के पास दिखाई दी। उसने राघव को उठाया और राघव बोला, क्या हुआ यार? कुछ भी तो नहीं है, सो जाओ। लेकिन गौरी को पक्का भरोसा था कि उसने किसी को देखा है। वो खुद उठी और देखने लगी। वो जैसे ही अपने कमरे के दरवाजे पर पहुंची, वहां एक कबूतर मरा पड़ा था। खून में लथपथ कबूतर को देखकर गौरी की चीख निकल गई। गौरी की चीख सुनकर सब लोग वहां आ गए। राघव की मम्मी तो सबसे पहले वहां आ गई, जैसे मानो वो वहीं आसपास ही खड़ी थी। उसने आते ही पूछा, क्या हुआ? तूने कुछ देखा क्या? कुछ था क्या? क्यों ऐसे चिल्लाई? राघव भी उठ गया था। उसने परेशान होते हुए पूछा, क्या हुआ? क्या हुआ गौरी, तुम ठीक तो हो ना? गौरी डरते डरते कबूतर की तरफ इशारा करते हुए बोली, वो ये कबूतर यहाँ मरा पड़ा है। तभी राघव की मम्मी बोली, ओहो ये बात, अरे बिल्ली ले आई होगी कहीं से पकड़ कर इसे, बेवजह परेशान कर दिया। चलो सो जाओ सब, कुछ नहीं है। सब लोग वहां से चले गए, लेकिन एक बात थी जो गौरी को बहुत अजीब लगी। राघव की मम्मी जाते जाते बार बार मुड़कर देख रही थी। उस रात के बाद गौरी के साथ ऐसी अजीब अजीब चीजें होने लगी। कभी उसे रोने की आवाजें आती, कभी खून के धब्बे दिखाई देते, कभी पक्षियों के पंख खून में सने हुए मिलते। आए दिन उसके साथ ये सब हो रहा था। वो बहुत परेशान रहने लगी थी। तभी एक दिन वो नहाकर आई। उसे कुछ जरूरी काम था, इसीलिए वो अपने गंदे कपड़े अपने साथ ले आई, ये सोचकर कि उसे शाम को धो लेगी। तभी उसकी बहन का फोन आ गया और वो उसे सुनते सुनते कमरे के बाहर चली गई। जब वापस आई तो देखा उसके कपड़े वहां से गायब थे। उसने आसपास देखा तो उसके कपड़े वहां नहीं मिले। अब वो थोड़ा परेशान होने लगी थी। उसे लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने सोचा वो आज राघव के आते ही सब कुछ उसे बता देगी, लेकिन शाम होते होते उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। शाम को आते ही राघव उसे डॉक्टर के पास ले गया, लेकिन डॉक्टर की दवाई का गौरी पर कोई असर नहीं हुआ। राघव को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी अचानक उसका फोन उसके हाथ से छूटकर नीचे जमीन पर गिर गया। वो जैसे ही उसे लेने के लिए नीचे झुका, उसकी नजर उसकी बेड के नीचे पड़ी। उसने देखा उसकी बेड के चारों कोने पर नींबू कटे हुए पड़े हैं। ये सब देखकर वो डर गया और गौरी की तरफ देखने लगा। तब गौरी बोली, राघव, मैं तुम्हें बताने ही वाली थी, पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ यही सब हो रहा है। तुम्हें याद है वो रात दरवाजे पर कबूतर मरा हुआ मिला था? उसे कोई बिल्ली लेकर नहीं आई थी
उस दिन के बाद से मेरे साथ ये सब हो रहा है राघव। कभी मुझे रोने की आवाज़ सुनाई देती है, कभी यहाँ खून के धब्बे, कभी वहाँ खून के धब्बे, कभी कुछ गायब तो कभी कुछ गायब, और आज तो मेरे कपड़े ही गायब हो गए। तुम प्लीज़ मुझे किसी मौलवी के पास ले चलो। गौरी की बात सुनकर राघव को सब कुछ समझ में आने लगा, लेकिन गौरी इस हालत में नहीं थी कि उसे मौलवी के पास ले जाया जाए। इसलिए राघव मौलवी को घर लाने के लिए जाने लगा तो उसकी माँ ने उसे बहुत रोका, लेकिन वो नहीं रुका और मौलवी को घर ले आया। मौलवी ने आते ही उन्हें बताया कि गौरी पर किसी के जादू टोटके और तंत्र मंत्र कराए हुए हैं, जिसकी वजह से उसके साथ ये सब हो रहा है। गौरी और राघव को पता चल गया था कि ये सब राघव की मम्मी ने किया है। राघव अपनी मम्मी से बोला, मम्मी क्यों किया आपने ऐसा? अगर आपको हमसे इतनी ही प्रॉब्लम थी तो बता देती, हम दोनों यहाँ से चले जाते। क्या मिला आपको ये सब करके? आपका कोई भी टोना टोटका हम दोनों के प्यार और रिश्ते को कमज़ोर नहीं कर पाया। आप ये कैसे भूल गए कि इन सब ताकतों से मजबूत प्यार की शक्ति है। दोस्तों, धरती पर सभी ताकतें मौजूद हैं। बुरी और नेगेटिव शक्तियों से ज़्यादा पावरफुल प्यार है। अगर हमारे रिश्तों में प्यार और विश्वास है तो कोई भी ताकत, कोई भी टोना टोटका क्यों ना हो, हमारा बुरा नहीं कर सकता। ट्रू हॉरर स्टोरीज में कहानियां एक सच्ची घटना पर आधारित है। लोगों के साथ घटने वाली घटनाओं को ही हम अपने चैनल पर सुनाते हैं। अगर आपके साथ भी कोई ऐसी घटना घटी है तो आप अपनी कहानी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम फिर इसी तरह से आपकी कहानी अपने चैनल पर सुनाएंगे। आप अपनी कहानियां हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9871522213।